मैं वीरेश शांडिल्य एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। सभी हरियाणा के प्रदेशवासियों को नमन करता हूं, राम राम करता हूं। और हरियाणा जहां 4 दिन से जो कुछ चल रहा है, आगजनियां हो रही हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूं, देशम देश हरियाणा जिते दूध दही का खाना। दोस्तों, मैं जाट समुदाय से अपील करता हूं कि वो अपना तुरंत जो है आंदोलन, जो हिंसक आंदोलन है, जहां निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जहां लोगों की प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया जा रहा है, चाहे होटल है, चाहे किसी की दुकान है, जिस चीज को वो जला रहे हैं हमारे जाट भाई, वो जिनका वो नुकसान हो रहा है, उन संस्थानों से, उन दुकानों से, उन होटलों से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो मैं हरियाणा के जाटों से अपील करता हूं, और हरियाणा के जाटों से मेरे 5-7 सवाल हैं कि क्या हरियाणा के जाट इस पर स्पष्टीकरण दें, श्वेत पत्र जारी करें कि क्या हरियाणा के नॉन जाट उनके दुश्मन हैं। नंबर 2, क्या हरियाणा के जाट नॉन जाटों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। नंबर 3, हरियाणा के नॉन जाट्स ने हरियाणा के जाटों का क्या नुकसान किया। क्या हरियाणा के नॉन जाट्स ने नरेंद्र मोदी जी को जाकर कहा, धरने प्रदर्शन दिए, आंदोलन किए कि जाटों को जो है आरक्षण ना दिया जाए। राजकुमार सैनी ने आरक्षण का विरोध किया, जाकर उसकी कोठी घेरे, मुख्यमंत्री की कोठी घेरे, मोदी जी की कोठी घेरे। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया जाटों के साथ है, लेकिन हरियाणा के अंदर निर्दोष लोगों के, नॉन जाट्स के हैं, मैंने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, अपना जो खून है हमारे जाट भाई वो पानी ना बढ़ने दें। और मैं जाटों से अपील करता हूं, भगवान जाट जो है मेरी नजरों में मर्द मानस होता है, मर्द मानस होते हैं जाट। जाट जो मर्द मानस होता है वो कभी ऐसे अत्याचार नहीं करता, वो किसी के घर नहीं जलाता, वो किसी के होटल नहीं जलाते, वो किसी पर निर्दोष के ऊपर जो है उसको मौत के घाट नहीं उतारते। तो हरियाणा के जाट, मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन को वापस लें, हिंसक आंदोलन को वापस लें, कोई ट्रैक ना घेरें। प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो ऐसा हो गया है जैसे जाटों का और नॉन जाटों का संबंध जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जैसा हो गया है। जैसे पाकिस्तान के टेररिस्टों के और भारत के रिश्ते हैं, ISI के रिश्ते हैं, ऐसा रिश्ता आज प्रदेश में जाट और नॉन जाट का कर दिया गया। मैं इसके लिए, अगर जिम्मेवार लोग, इसके लिए जिम्मेवार हरियाणा की सरकार भी है। हरियाणा की सरकार ने श्री राजकुमार सैनी जी को इतनी लिबर्टी क्यों दी? भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी जी को इतनी लिबर्टी क्यों दी? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि रिश्तों में जहर घोल दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा के अंदर आग लगाने का षड्यंत्र रचा है। मैं जाटों से अपील करता हूं कि वो राजकुमार सैनी की गलती पूरे प्रदेश के नॉन जाटों के प्रनाथों पे और अपने इस हिंसक आंदोलन को वापस लें। और मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वो जाटों का आरक्षण अनकंडीशनली बहाल करें। और हरियाणा के जाट जब तक उनके आरक्षण की बात फाइनल ना हो जाए, तब तक मेरी अपील है कि वो कम से कम किसी की दुकान, किसी का घर ना जलाएं, किसी बेगुनाह को मौत के घाट ना उतारें, अपनी बात शांति से रखें। मानते हैं, हम मानता है हमारा एंटी टेररिस्ट कि आप यूनाइट हैं, आप संगठित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन जाट आपके दुश्मन हैं। मैं नॉन जाट हूं, मैं ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं दुखी हूं
4 दिन से दुखी हूं मैं आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ धरने प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ मेरा पूरा एंटी टेररिज्म इंडिया और ब्राह्मण महापंचायत आपके साथ है। लेकिन हरियाणा के अंदर अपने ही घरों को ना जलाओ, अपने ही परिवारों को ना जलाओ। जाट और नॉन जाट एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन को हिंसक आंदोलन से दूर करते हुए अपनी बात और ताकत से चीफ मिनिस्टर की कोठियां खराब करो, दिल्ली में जाकर मोदी जी की कोठियां खराब करो, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन हिंसा किसी भी बात का जवाब नहीं है। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि आओ, अपने ही राज्य को आग के हवाले ना करो, अपने ही राज्य का आर्थिक नुकसान ना करो, अपने ही राज्य की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी, गैर सरकारी प्रॉपर्टी को आग के हवाले ना करो, मेरी अपील है। वहीं आज मैं इंडिया न्यूज पर चौधरी रामकरण जी का इंटरव्यू सुन रहा था। उनकी बात सुनकर मन में बहुत सवाल आए। उन्होंने कहा कि जाटों के नाम पर जो है आगजनी हो रही है, सिर्फ जाटों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। चौधरी रामकरण जी की स्टेटमेंट को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर गंभीरता से लें कि वास्तव में कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि नॉन जाटों को प्रदेश के अंदर बदनाम करने के लिए एंटी सोशल और एंटी नेशनल तत्व ये सारा जो है षड्यंत्र रच रहे हो। ये बड़ा गंभीरता का विषय है, क्योंकि चौधरी रामकरण जी जो एक सीनियर बुजुर्ग हैं, जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, जब वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर हरियाणा की सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को बहुत गंभीर होने की जरूरत है। और मैं ऐसे सीनियर लीडरों से, चाहे वो हवा सिंह सांगवान हो, चाहे वो मलिक साहब हो, यशपाल मलिक, चाहे वो जितने भी सीनियर जाटों के लीडर हैं, और मैं प्रदेश के ही जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मांग करता हूं कि वो आगे आए और जाट समुदाय के इस आंदोलन को, इस हिंसक आंदोलन को हर हालत में इसका पटक्षेप करवाने के लिए उनसे अपील करें। धन्यवाद।